केवल इस 45 दिनों तक जैसा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके से दिन रात एक करके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और पढ़ाई कर दो। चाहे आप तेज स्टूडेंट हो, चाहे आपने पढ़ा हो या न पढ़ा हो, चाहे एकदम कमजोर स्टूडेंट हो, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन अगर इन 45 दिनों तक वैसे मेहनत कर लेते हो जैसे मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जितना चाहोगे उतना परसेंटेज आपके मार्कशीट पर छप कर आएगी। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या आप सभी लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो? जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और हाँ, आज मैं आपको पूरा स्ट्रेटजी बताने वाला हूं किस तरीके से आपको इन 45 दिनों तक रगड़ कर पढ़ाई करना है मेरे प्यारे भाई। लेकिन एक बात सुन लो, पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको 2 चीज संकल्प लेना होगा। संकल्प लेना होगा और कमेंट बॉक्स में लिख के संकल्प लेना होगा। पहली बात, अब आपको समय बर्बाद नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात इतना तो जान लो, आप अगर अपने दिल पे हाथ रख के पूछोगे ना कि आपकी तैयारी अभी तक बोर्ड परीक्षा की अच्छी क्यों नहीं हुई, तो इसके पीछे का एक ही रीजन आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि आपने समय बर्बाद किया। कोई फोन में समय बर्बाद किया, कोई मूवी देखने में बर्बाद किया, कोई शॉर्ट वीडियो देखने में बर्बाद किया, कोई इंस्टा पे बर्बाद किया, कोई किसी से बात करने में बर्बाद किया, लेकिन समय सबने बर्बाद किया। लेकिन अब आपको इन 45 दिनों तक संकल्प लेना है कि जहां पे भी आपका समय बर्बाद हो रहा है, चाहे बारात करने में, चाहे घूमने में, उन सभी गलतियों को क्या करना है, एकदम बंद कर देना है। गलती अब वैसा नहीं होना चाहिए समय बर्बाद करने वाला। क्या आप सभी लोग संकल्प करोगे? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज और अभी इस वीडियो के बाद से आप गलती करना बंद करने का संकल्प लोगे? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कौन कौन प्यारा भाई लेने के लिए तैयार है। प्यारे भाई, अगर आपने संकल्प ले लिया तो अब आपको पढ़ाई शुरू करनी है इन 45 दिनों तक। पढ़ाई कैसे शुरू करना है? सबसे पहला काम, आपको एक डायरी या कॉपी लेकर आना है। कॉपी डायरी कैसी होती? इस तरीके की होती है, आप कुछ भी ले लो जिसमें 45 पेज हो। आपको हर रोज पेज का एक टाइम शेड्यूल लिखना है। टाइम शेड्यूल कैसे लिखना है? देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करना पसंद करते होंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सुबह 8 बजे उठते होंगे, रात को 2 बजे तक पढ़ाई करते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रात को 4 बजे तक या 3 बजे तक पढ़ाई करके 10-11 बजे उठते होंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक टाइम शेड्यूल बनाओ। हम आपको एक एवरेज टाइम शेड्यूल बना के बता दे रहा हूं कैसे बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर लेना, ठीक है। जब भी आप सोते हो, उठते हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। पहली बात आती है सोना कितना चाहिए। देखो, सोने के लिए आपको 6 से 7 घंटा आपको सोना है। इतना नहीं सोएंगे तो आपका सर दर्द करने लगेगा, ठीक है। और टाइम शेड्यूलिंग की बात किया जाए तो टाइम शेड्यूलिंग आपको 4-4 घंटे का स्लॉट बनाना है। मान लो आप सुबह 8 बजे उठ जाते हो तो 8 से 12 स्लॉट बना लो, फिर 12 से 4 बना लो, है ना, ठीक है। और 4 से फिर 8 बना लो, फिर 8 से फिर 12 बना लो। ये 4 स्लॉट बना लिया आपने। 8 से 12 देखोगे तो कितना घंटा है? 4 घंटा है ना, ठीक है, ठीक है। और ये भी 4 घंटा है, ये भी 4 घंटा है, और ये भी 4 घंटा है। सब 4-4 घंटा है। आप इन 4 घंटे में आपको पढ़ने का स्लॉट है, और आप चारों घंटे मत पढ़ो, इसमें से 1-1 घंटा रेस्ट पे ले लो, रेस्ट ले लो, है ना। आराम कर लो, 1 घंटा आराम कर लो, आराम के लिए निकाल लो, दोस्तों से बात करने के लिए निकाल लो, थोड़ा सा फोन वगैरह चलाने के लिए निकाल लो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि फोन एकदम बंद करके पढ़ाई करो, चलाओ, लेकिन 1 ही घंटा का, हर एक घंटा का आप निकाल लो, हर जगह 1-1 घंटे का। कितना बचेगा? 3-3 घंटा बचेगा, 3-3 घंटा, 3-3। और 3-3 घंटा अगर आपने पढ़ाई कर लिया ना तो 4-3 12 घंटा हो जाएगा। अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे हो ना अभी, तो समझ लेना आपको एक अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 12 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि 12 घंटा आप फिर उसमें भी नहीं सही से पढ़ रहे हैं, है ना। 12 घंटा में आप फिर से फोन चलाने लग रहे हो, ऐसा नहीं करा। फोन चलाने के लिए मैंने 1-1 घंटा निकाल लिया, आप 1-1 घंटा में फोन चला लो, बाकी 12 घंटा पूरा 100% फोकस के साथ में आपको पढ़ना है। लेकिन एक बात ये ध्यान लेना, कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसा टाइम शेड्यूलिंग बना लेते हैं, एक दिन पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन रह जाते हैं। अगर आपको करना है तो भाई रोज का टाइम शेड्यूलिंग बनाओ। रोज देखो कि हाँ, मुझे इस 3 घंटे में क्या पढ़ना है, 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 रोज का लिखो। लिखने के बाद इस चीज को
डेली आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि आज आपने पढ़ाई कर लिया, अगले दिन कहीं घूमने निकल गए, उसके अगले दिन कहीं और निकल गए, ऐसा काम नहीं करना है। आपको 45 दिनों तक लगातार डेली पढ़ाई करनी है, तभी इसका रिजल्ट निकलेगा। 2-4 दिन पढ़ाई करोगे तो कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। अच्छा, बात आती सर ठीक है पढ़ाई तो कर रहे हैं, करेंगे भी, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे क्या? देखो भाई, लास्ट टाइम चल रहा है, इस समय अगर आप सोचो कि पूरा किताब पढ़ लें, पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाओगे, फिल्टर ही नहीं कर पाओगे दिमाग में, और कंप्लीट भी नहीं होगा। तो आपको पूरी किताब नहीं पढ़ना है, ये दिमाग में सेट कर लो। तो पढ़ना क्या है, इस टाइम में केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ाई करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तैयार करना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से पाएंगे? तो देखो, जहां पे भी आप अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, वहां के सर जो भी लोग होंगे वो हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए होंगे। जैसे मैं पढ़ाता हूं, सब लोग पढ़ाते हैं, इसी तरीके से सब लोग खूब मेहनत कर रहे हैं। जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, उन्होंने करा रखा होगा। अगर नहीं करा रखा है तो आप क्या कर सकते हो, यही यूट्यूब चैनल जो अल्फा इंस्टीट्यूट है, आपका अल्फा परिवार है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, फ्री में भी आप वहाँ से तैयार कर सकते हो, पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में खोजने में समय जा रहा है, तो आप एक छोटी सी फीस में सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गेस पेपर, पूरा स्टडी मटेरियल और यहाँ तक कि लाइव क्लासेज तक आप प्राप्त कर सकते हो इस वरदान बैच के जरिए, है ना। फीस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो 399, लेकिन इस समय 399 फीस नहीं है, मात्र 299 फीस है। आप इस 299 रुपए में सभी विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो, सभी विषय का आप 1 शॉट रिवीजन क्लास देख सकते हो। वो भी ये रिवीजन क्लास लाइव हुई है, हालांकि आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, जब 399 था तो चैप्टर 1 से शुरुआत हुआ था, अभी पढ़ा दिया गया है। फिर भी रिकॉर्डिंग वीडियो से आप कवर कर सकते हो, आप अगर कमरे में बैठकर पढ़ाई करना चाहते हो तो, है ना। 1 शॉट रिवीजन क्लास है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे 4x तक का स्पीड है, 4x स्पीड करके बहुत ही तेजी से रिविजन कर सकते हो चैप्टर का। फिर डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास चलती है चैप्टर वाइज, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो, और वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आप उतना तैयार कर लेते हो ना, तो आपको बोर्ड में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उतना पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा क्लासेज है, और हर एक क्लास का PDF नोट्स है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। स्टडी मटेरियल आपको इसमें दिया गया है, मतलब A4 साइज PDF नोट्स भी दिया गया है, क्लास नोट्स का PDF, मॉडल पेपर, गेस पेपर, ये सब चीजें आपको इसमें प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हो। और हाँ, एक बात यह भी, अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एक इंग्लिश स्पोकिंग का अलग से बैच भी मिलेगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के बाद चलेगा। आपको इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करना है ये सिखाया जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है, बच्चे जब गांव से निकलकर शहर में जाते हैं कुछ बड़ा कोर्स करने के लिए, वहां पे इंग्लिश नहीं आती समझ में उनको। आपके साथ भी ऐसी समस्या होगी, पिछले साल वालों के साथ भी ऐसी समस्या हुई थी। तो मैंने इस बार सोचा है, जो भी बच्चे हमारे साथ अंतिम समय में इस वरदान बैच का भाग हिस्सा बन के मेहनत करके परीक्षा में अच्छा नंबर ला रहा है, उस बच्चों को हम इंग्लिश स्पीकिंग एकदम फ्री में पूरा बोलने वाला इंग्लिश सिखाएंगे। अगर आप मेहनत करोगे तो सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी 10 से 12 घंटा, इतना समझ लेना, तभी मजा आएगा इस बैच में, समझे, है ना, तभी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लास्ट में फिर से मैं वही बोलूंगा, समय एकदम बर्बाद नहीं करनी है। अगर आपको लेना है तो जल्द से जल्द ले सकते हो। बाकी आपको कैसे 45 दिन तो क्या पढ़ना है मैंने बता दिया है। आप डायरी लगा के पढ़ाई करो, जहाँ से पढ़े हो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करो, फालतू चीज़ें मत तैयार करना, और मेहनत के साथ में पढ़ाई करना। ठीक है, इसी से आपके रिजल्ट्स बनेंगे, है ना। तो कौन कौन आज से मेहनत शुरू करने के लिए तैयार है, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करते हो इस तरीके से 45 दिन तक पूरा टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल और डायरी पे लिख के ना, या नोट्स पे लिख के ना, कि रोज का अपना टारगेट और रोज का चीज़ों को ना, तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट इस बार दिखेगा। जब रिजल्ट आएगा आपके मार्कशीट पे छप के आएगा जितना नंबर आप चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। लगातार मेहनत करते रहो।